कि दया एक वो इमोशन है जो किसी परिस्थिति में कोई इंसान अगर मुश्किल में है या कोई जीव या कोई जानवर एक परिस्थिति ऐसी परिस्थिति में है कि उसको तकलीफ है और वो मुश्किल परिस्थिति से निकल पाए, तो एक भावना उठती है हमारे अंदर जिसको दया कहते हैं कि हम उस इंसान के प्रति इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमारा मन करता है कि हम कोशिश करें उस इंसान की मदद करें। हर मनुष्य के अंदर इमोशंस होते हैं, तो हम सब जानते हैं, पर छोटेपन से बड़े होने से लेकर इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो घर के परिस्थितियाँ, आपका जो दौर निकला है बचपन का, उसके हिसाब से आपको वो इमोशंस का एहसास होता है और आप उन इमोशंस को अपने लाइफ में हर वक्त महसूस करते हैं या उनके मुताबिक आप अपना बिहेवियर भी रखते हैं और आप फील भी करते हैं। नाउ कुछ इमोशंस ऐसे भी हैं जो कि इंसान कभी एक्सप्लोर ही नहीं करता और कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हर इंसान के अंदर, पर उस इंसान ने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया या उसको उसका एहसास ही कभी नहीं कराया गया या उसके पेरेंट्स ने कभी उसे नहीं समझाया कि ये भी एक इमोशन होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार से कुछ इमोशंस आर एंडलेस। आपको कई बार ऐसे इमोशंस उठते हैं लाइफ में जो कि शायद एक ही बार उठेगा और उस इमोशन को आप दोबारा कभी महसूस नहीं करेंगे। और कुछ इमोशंस जो कॉमन वाले होते हैं जिनको हम रोज़मर्रा के जीवन में महसूस करते हैं, वो इमोशंस के साथ हम चलते हैं, जीते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों में वही होते हैं। हाँ, फ़र्क ये होता है कि कुछ में ज़्यादा मात्रा में होते हैं, कुछ में कम होते हैं और उन्हीं इमोशंस के भरोसे चलते चलते इंसान का स्वभाव बनता है और उसी के स्वभाव में कुछ इमोशंस आते हैं, कुछ नहीं आते और उसका जो संपर्क होता है और लोगों से वो भी उन्हीं इमोशंस की वजह से होता है और इंसान नज़दीक भी उसी के आता है जिसके अंदर उस जैसे सिमिलर इमोशंस होते हैं। ये तो कहावत आपने सुनी है कि एक से लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और उनकी आदतें अगर काफ़ी मिलती जुलती हैं तो वो एक दूसरे से काफ़ी जल्दी नज़दीक हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, तो उनमें से इमोशंस भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर कुछ लोगों में अगर ज़्यादा इमोशंस है और दूसरे में कम है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इंसान अब इस लायक नहीं है कि उसके साथ कोई इंटरेक्ट ना करे। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो नज़रअंदाज भी किए जा सकते हैं और उनके बगैर भी जीवन ठीक चलता है। हाँ, सिर्फ तब ये कहा जा सकता है कि ये इंसान ज़्यादा इमोशनल है इस बात पे और या कम इमोशनल है इन बातों पे। तो जैसे इतने इमोशंस हैं उसमें एक इमोशन ऐसा है जिसको हर वक्त महसूस नहीं करना, वो परिस्थिति के हिसाब से इस्तेमाल होता है इमोशन और वो इमोशन ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा इमोशन समझा जाता है। मतलब जैसे कि प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे के प्रति कंपैशन, दूसरे के लिए सोचना, अच्छा करना, अच्छे कर्म करना और उसके जो भाव उठते हैं और जो इमोशंस अटैच्ड होते हैं उनके साथ, वो इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पर उन्हीं इम्पोर्टेंट इमोशंस में से एक इमोशन और होता है जो इंसान के अंदर होता है, कईयों के अंदर होता है, हर एक के अंदर नहीं, कईयों के अंदर होता है, बट वो इमोशन परिस्थिति और मौके के हिसाब से ही उठता है और वो उठ के अपना रोल प्ले करके फिर वो इमोशन जाके सेटल हो जाता है। कुछ ऐसे ही प्रोसेस होता है।
जैसे जो हमारी भावनाएं होती हैं, जैसे जिस तरीके से हम लोगों से मिलते हैं, तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होनी चाहिए पर होती नहीं है। और अगर वो नहीं होती तो वो इंसान को भी ये समझा जाएगा कि ये इंसान बहुत सेंसिटिव है। और उस इमोशन का नाम है दया। दया, दयावान होना, दया का पात्र होना, दया करना या उम्मीद रखना कि कोई आप पे दया करे, ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इमोशन है आपके अच्छाई का, आपके स्वभाव का बताता है कि आपका स्वभाव कैसा है। और इंसानियत के नाते ये इमोशन आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन लोगों के अंदर ये इमोशन नहीं होता वही लोग सबसे ज़्यादा गुनाह भी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर दया की भावना तो होती नहीं। दया क्या होता है? दया वैसे तो सब जानते हैं, तो ठीक है, मैं अपने तरीके से उस इमोशन को समझा देती हूँ कि दया एक वो इमोशन है जो किसी परिस्थिति में कोई इंसान अगर मुश्किल में है या कोई जीव या कोई जानवर एक परिस्थिति ऐसी परिस्थिति में है कि उसको तकलीफ है और वो मुश्किल परिस्थिति से निकल रहा है, तो एक भावना उठती है हमारे अंदर जिसको दया कहते हैं कि हम उस इंसान के प्रति इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमारा मन करता है कि हम कोशिश करें उस इंसान की मदद करें। अब दया की भावना हर इंसान के अंदर नहीं होती, या कह सकते हैं हर आदमी दयावान नहीं होता। दयावान अक्सर वही इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, लविंग, इमोशंस से भरपूर, नेकी करने के और अच्छाई के, ऐसे इंसान के अंदर दया बहुत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दया तभी करते हैं जब उनको सहूलियत चाहिए होती है किसी चीज़ की, या उसका उन्हें कोई फ़ायदा होता है, तो वो दयावान हो जाते हैं। दया का एक और वर्ड होता है दयालु। अब दयालु होना भी एक अलग मीनिंग होता है। दयालु का मतलब होता है कि आपके अंदर एक ऐसी भावना है जो आप हर उस इंसान के लिए कुछ करना चाहते हैं जिसकी मुश्किल चल रही हो, या कोई ऐसी मुश्किल में हो कि आपकी दयालुपन से, ये आपकी दया से वो इंसान अपनी परेशानी से निकल सके या निकल जाए या काफ़ी हद तक समझ जाए। तो वैसे ही जैसे मैंने कहा दयावान होते हैं, उसी वैसे उसका दूसरा मीनिंग एक दयालु भी होता है। कुछ लोग बहुत दयालु होते हैं, कुछ बहुत दयावान वाले होते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे जैसे, और ये एक ऐसा इमोशन है जो